इंसान को बदल नहीं सकता है, लेकिन मेरा यीशु पवित्र आत्मा द्वारा उनके बदल देता है। और परमेश्वर उनके हर एक एक घर को और एक एक परिवार को परमेश्वर बदल देता है। इन तो बेबदी जरा बस खरी संतुर से पवित्र आत्मा, मैं देख रहा हूं इस घड़ी पवित्र आत्मा कोई बीमार है, वो बहुत साल से दवाई खा रहा है, खारी है, और बहुत साल से वो इलाज के लिए दवाई काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे पेट में जलन हो रहा है, मेरे पेट में जलन हो रहा है, मेरे पेट जलता है, मैं क्या करूं। दवाई खाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। मैं बहुत सारे प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत सारे जगह गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन याद कर मेरे बेटी, आज कल से कर आई है, तू छुटकारा होके जाएगी। मेरा परमेश्वर बोल रहा है आज तू आजाद होके जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिस जमीन पर तुम्हें पाव रखे, यहाँ पवित्र आत्मा के आग है, तो आग तेरे ऊपर भर जाएगा और अशुद्ध आत्मा भी इसी घड़ी धुआं बन के चला जाएगा। और मेरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा अगर कोई भी बीमार है, अगर कोई भी अंधकार की शक्ति, जादू टोना की शक्ति है, और कोई भी अशुद्ध आत्मा की शक्ति इसी घड़ी तेरे शरीर से जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। क्योंकि मेरा परमेश्वर बताता है ये देश और राष्ट्र में हर इंसान को एक एक को करोड़ करता है। मेरा परमेश्वर बोलता है, बोला दे देखना, मेरा परमेश्वर बोल रहा है इंडिया में बहुत बड़े लड़ाई होने वाला है। कहां से होगा, कैसे होगा, आप लोग को कुछ दिन में पता चलेगा। युद्ध होने वाला है, मेरा परमेश्वर बता रहा है। देश और विदेश दोनों देश टक्कर होने वाला है, लेकिन सुरक्षा करने बहुत रात लगेगा। फिर भी वहां पर ऐसा होगा, आगजनी होगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा, देखना। और मैं परमेश्वर बोल रहा है 2026 बार बार बताता है अंधकार है इस घड़ी। मेरा परमेश्वर के दासियों, प्रार्थना करो। हर देश में तुम लोग जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे नजदीक ऐसा अंधकार की शक्ति छो न सके। मेरा परमेश्वर बोलता है, मैंने इस 2026 में मैं जो मेरे भविष्यवाणी मैंने लिख चुका हूं, मैंने पहले बता चुका हूं, और मैंने पहले ही कर चुका हूं। देखना बहुत निकाल होगा और तुम्हारे घर में अनाज नहीं होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है, अगर कोई मेरा परमेश्वर के नजदीक जाएगा, घुटनों के बल पर बोलेगा कि प्रभु मेरा घर पर अनाज है, तो हो जाएगा। नहीं बोलेगा वो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है अगर कोई मेरे घुटनों पर आके बोलेगा मैं सारा जगत को बनाने वाला, मैं परम प्रभु हूँ, मैं सारा इंसान को बनाने वाला, सारा राष्ट्र को बनाने वाला, और सर पृथ्वी बनाने वाला नहीं हूं। अगर मेरे नाम पर कोई भी मांगेगा उसे दिया जाएगा। एक्सेप्ट करो, अगर तुम्हारे ऊपर मांगोगे, तुम्हारे घर पर कोई भी अंदर निकल नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा, कोई विनाश नहीं आएगा, कोई तुम्हें छोड़ भी नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम पर। मेरा परमेश्वर बोलता है अगर किसी के ऊपर रायगा जाने जैसा विश्वास है, तो इसी घड़ी विश्वास करो, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई एक्सेप्ट करता है, अगर उसके हर शरीर में दर्द है, नस में दर्द है, बोलते हैं मेरा नस में ऐसे बहुत साल से करते, लेकिन उस श्राप आत्मा को इसी घड़ी में यहाँ से श्रापता हूं, बोलता हूं श्राप आत्मा इसके शरीर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। इसी घड़ी दूर हो जाएगा यीशु, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। और मेरा परमेश्वर बोलता है कि हर इंसान को मैं प्रेम करता हूं, हर इंसान को मैं जानता हूं, हर एक इंसान के। और देखना यीशु मसीह बोल रहा है, देख में आप लोग को सुनाई देगा, हर राष्ट्र में धर्म के खिलाफ युद्ध होगा। हर राष्ट्र में, हर एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र, हर धर्म के खिलाफ युद्ध होगा। ये 2026 में लिख के रखना। और आगे आप देखोगे, आप हर जगह बाढ़, जो ऐसा लगेगा कि आपको इस जगह कैसे बाढ़ आ गया, वैसा पहाड़, ऐसा जगह, जैसे सारा जगह चकित होगा कि ऐसे जगह में ये समय में आप लोग चकित होगा कि आप लोग देखना 2026 में ऐसा बाढ़ आएंगे जहां पर भी आपको सोच भी नहीं है, किसी को सोच नहीं, वैज्ञानिक और साइंस को भी सोच नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है वहां पर होगा।
अगर क्यों, मैं जानता हूं मेरे समय और मेरे भविष्यवाणी मेरे दास द्वारा, मेरे दासी द्वारा मैंने ले चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैंने कर चुका हूं, एक साथ करके जाएगा, लेकिन मेरा भविष्यवाणी कभी कुछ नहीं होगा। मेरा परमेश्वर बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस और अल्लाह खुदी भी सिंतुर अल्लाह से। मेरा परमेश्वर बोलता है ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन में फिर भी आप देखना आग होगा, भूकंप होगा, हर देश में आप देखोगे। मैं आपको बार बार बताता हूं कि एक देश में नहीं बता रहा हूं, हर देश में भूकंप, याद रखना भूकंप, आग और पानी, ये आरानी काल और धर्म के खिलाफ, एक धर्म से दूसरा धर्म को खिलाफ युद्ध होगा। ये मेरा परमेश्वर के भविष्यवाणी है, लिखे रखना। 2026 बहुत 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 अंधकार दिखा रहा है। देखना अगर आपको धूप लगेगा, धूप भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा समय आ रहा है 2026 में लिखा कि आपको धूप दिखाई नहीं देगा, 3-4 दिन तक धूप दिखाई नहीं देगा। वहां पर ऐसा दिखाई देगा आपको, यहां से यहीं नजदीक का आदमी को भी नहीं दिखाई देगा। आपको रोशनी बांधना पड़ेगा, आपको ज्योति बांधना पड़ेगा, आपको बत्ती बांधना पड़ेगा, तो भी आपको यहां से यहां तक दिखाई नहीं देगा। मेरा परमेश्वर बोल रहा है, देखो मेरा दास, मेरे दास ने, अगर कोई मेरे नाम पर प्रार्थना करता है तो उसके घर पर कोई भी अन्यता का शक्ति ना पाएगा। और मैं, मेरा दास ने, अगर कोई भी मुझे मानता है, जानता है, सच्चा आराधना करता है, तो उससे, उसके घर पर, उसके परिवार पर मेरे वेटिंग आने वाला है। मेरा परमेश्वर बोलेगा। अब इसी घड़ी मेरा परमेश्वर बोल रहा है, याद करो, याद करना, अगर किसी को कहीं दर्द है, इसी घड़ी मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि अगर कहां पर तुम्हारे दर्द है, अपने हैंड उसी जगह पर रख लो, उसी जगह पर रख लो। इसी घड़ी कहां पर दर्द है, उसी घड़ी तुम्हारे हैंड, अपने हैंड, राइट हैंड रख लो, इसी घड़ी ठीक हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर से वेटिंग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। और परमेश्वर वेटिंग दे रहा है, चंगा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, आजाद दे रहा है। एक्सेप्ट करो, लो, आशीष लो, चंगा हो, आजाद हो जाओगे एक समझ के नाम पर। और परमेश्वर बता रहा है, ये नेपाल में, इराक में मेरा परमेश्वर बता रहा है, ये फिर ये बार अचानक तरीका से बड़े बड़े राजनेता को युद्ध होगा। मेरा परमेश्वर बता रहा है, बड़े बड़े राजनेताओं का युद्ध होगा, मिलेंगे। कुछ दिन आपको लगेगा कि ये दोनों एक हो गया, देखना फिर इन लोग फट जाएंगे, युद्ध करेंगे, इसके खिलाफ उसके खिलाफ में। और वहां पर बहुत अंधकार है, महामारी होगा, वहां पर बहुत सारे खून खराब होंगे। मेरा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, अगर तेरा द्वारा है तो परमेश्वर मैं तुझे तेरे हैंड पर छोड़ता हूं। अगर कोई अशुद्ध आत्मा है, ये नेपाल राष्ट्र को, हर राष्ट्र को तेरे हैंड पर रखता हूं। सुरक्षा दे परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति छू ना सके यीशु मसीह के नाम पर। परमेश्वर, कोई एक राजनेता है, कोई एक राजनेता है, मैं नाम नहीं चाहता हूं, मेरा परमेश्वर ने नाम नहीं दिया है, लेकिन वो नेता कुछ दिन में आपको न्यूज में अथवा किसी में सुनाई देगा, आप लोग को मालूम पड़ेगा, ये संसार छोड़ के जाने वाला है। प्रभु, मैं दुआ करता हूं कि अगर उसको तेरे नाम से अगर जीवन दान देना चाहता है तो दे। अगर परमेश्वर के अशुद्ध आत्मा की शक्ति से होगा तो मैं सब खारिज करता हूं और पवित्र आत्मा उस पर मैं देता हूं, और उसको आयु को परमेश्वर समझ करें, क्योंकि प्रभु एक कलाकार, फिर बड़े नाम करने वाला, बड़े चकित करना कलाकार, मैंने परमेश्वर बार बार बता रहा है, पहले भी परमेश्वर ने बताया था और वो भविष्यवाणी को अभी भी बता रहा है। वो एक नाम चला हुआ और नौजवान, ऐसा वृद्धा भी नहीं होगा, और नाम बहुत अच्छा से चला हुआ कलाकार एक्सीडेंट करने वाला है, एक्सीडेंट होगा, देखना। क्योंकि आप लोगों को पत्रा पत्रिका में हर चीज न्यूज में आपको सुनाने मिलेगा कि वहां पर ऐसा हो गया, ऐसा अचानक कैसा हो गया। एक मेरा परमेश्वर बोला, अगर वो हो सके परमेश्वर उसके जान को बख्श दे और उसको एक्सीडेंट से सुरक्षा दे, क्योंकि हर राष्ट्र को, हर देश को बचाने के लिए जब तूने कहा
तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने कलसी के लिए दुआ करो और तुम्हारे दुआ हम सुनेंगे। अगर कोई भी मेरे दास अगर पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें प्रार्थना करेंगे तो उसके मैं प्रार्थना सुनता हूं। नहीं तो मैं तो जैसे सदोम और गमरा के जीवन में हुआ ऐसे विनाश करने वाला मैं परम प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं। लेकिन मैं परमेश्वर में दुआ करता हूं उनके जीवन में आशीष दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं बार बार बता रहा हूं, इस मंडली में कोई आया और गया, याद करना 3-4 दिन में आपको न्यूज में आपको मतलब यार दोस्त के साथ में मालूम होगा कुछ एक्सीडेंट होगा या कुछ बीमार पड़ने वाला है। वो विस्तार में दिखा रहा है मुझे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उसके भूल और गलती को क्षमा करें, और परमेश्वर उसने जितने गलती और पाप किया है परमेश्वर मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। क्योंकि परमेश्वर तूने कहा कि अगर जहां कोई जगह में अगर एक भी मेरे दास पवित्र दास ने अगर दुआ करेगा मैं उसके दुआ को सुनूंगा। हजारों लाखों करोड़ों के बीच में अगर एक मेरा दास ने, तो मैं परमेश्वर दुआ करता हूं उसके जीवन को सुरक्षा दे प्रभु। क्योंकि परमेश्वर वो जानता नहीं है मैंने क्या किया हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा देगा यीशु मसीह के नाम पर। और मंडली परिवार को मैं बता रहा हूं इन दोनों जब भी आप लोग बाहर जाओगे याद करना प्रार्थना की जरूरत है। सुबह और शाम को आप उठो और मुंह धो, ऐसे भागो नहीं। क्योंकि परमेश्वर बता रहा है तुम्हें वचन को फॉलो करना है। भजन संग्रह के लो या यशायाह के पुस्तक को लो या प्रकाश के पुस्तक को लो और या यिर्मयाह के पुस्तक को लो और यशायाह को, और परमेश्वर दिखा रहा है हितोपदेश को लो, और परमेश्वर बोल रहा है पहले राजा के पुस्तक को लो। ये वचन आप लोग पढ़ के अगर कहीं भी आप जाओगे आपके बड़े बड़े बंदा हुआ काम खुल जाएगा इस मसीह के नाम पर। और आप लोग बदले हुए परमेश्वर ने मुझे क्षमा दिया। आप इतनी छोटी चीजों से परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। वो खतरों से हर समस्या से परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको सुरक्षा देगा। और चमत्कार होगा, बोलोगे यार ऐसे कैसे होगा, देखने वाले बोलेंगे अरे बाप ये क्या हो रहा है। ये तुम्हें सुरक्षा देने का मेरा परमेश्वर उसी खड़े आ जाएगा। और सब लोग चकित हो गया और बोलेंगे, तुमको बोलेंगे कि तुम्हारे परमेश्वर का धन्यवाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि मेरा परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारे संग में होगा। क्योंकि तुम जहां जाते हो, जिस जगह पर जाते हो, ये करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वहां पर मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा वहां पर शांति का आत्मा देगा इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मैं दुआ करता हूं ये मंडली परिवार में कोई भी, अगर मंडली परिवार का कोई भी पूर्व साइड में, मैं पूर्व साइड में, ये तराई का पूर्व साइड में झापा में अगर ये मंडली परिवार के कोई है, कोई एक महिला 40 से 42 के अंदर के, वो बीमार होगी, देखना मेरा परमेश्वर बोल रहा है अगर उससे प्रार्थना करो, उसके दुआ कर दो, वो सही हो जाएगी। नहीं तो संसार भी छोड़ के जा सकती है। याद लिख के रखना कि मेरा भविष्यवाणी मेरा परमेश्वर जो बोलता है 40 से 42 एज की, अभी उसके पांव में दर्द कर रहा है, एक साइड के पूरे शरीर को दर्द कर रहा है। उसने इलाज कहीं डॉक्टर में नहीं गई है, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा उसे बताए और परमेश्वर स्वर्गदूत और जाए एंजल उसको बताए और कोई कलसी में जाएगी और कोई किसी के पास जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर परमेश्वर से सच्चा हृदय से उपवास करके वो मांगेगी, उसे मेरा परमेश्वर जीवन दान देगा यीशु मसीह के नाम पर इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हीलिंग इन द पावर। और मैं बता रहा हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा, कोई यहां पर एक स्त्री आई है और एक कोई जवान, कोई लड़का, कोई लड़की, याद करना, उसको सुनाई में कम देता है, सोच बोलता है कुछ हो जाता है, कुछ बोलता है कुछ हो जाता है कुछ।
और उस औरत को उस शरीर में और उसके घर में, उसके परिवार में बहुत तसनत दिखा रहा है मेरा परमेश्वर। याद करना है भविष्यवाणी, मैं आज तुम्हें दुआ करूंगा, मेरा परमेश्वर इसी घड़ी संगत देगा यीशु मसीह के नाम पर। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हियरिंग इन द पावर। पवित्र आत्मा, मैं दुआ करता हूं जितने लोगों को यहाँ पर, जितने लोगों को गाड़ी है, जितने लोगों को व्यापार है, जितने लोगों को व्यवसाय है, जितने लोगों को परमेश्वर जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, अगर परमेश्वर उसे 100 गुना से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर बंदा हुआ काम खुल जाएगा और हुआ काम खुल जाएगा और मियाँ-बीवी में जो नफरत है वो बदल के मोहब्बत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। एक करो और एक आपस में, और श्रीमान और श्रीमती देखो इसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आए और श्राप तुम्हारे घर से और पुरखरी श्राप तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है यीशु मसीह।